हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में। क्या है प्लास्टिक ओवरशूट डे और क्यों इतना रिलेवेंट है ये, आइए देखते हैं। हाल ही में अर्थ ने अपना प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा, जो कि था जुलाई 28, 2023 को। अब बेसिकली प्लास्टिक ओवरशूट डे होता क्या है? ये वो दिन है जब प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है ना, वो वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी को एक्सीड कर जाता है। अब सपोज आपके अगर किसी भी कंट्री का, या एनुअली हम वर्ल्ड का देख लें, वर्ल्ड का अगर प्लास्टिक मैनेजमेंट कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 100 टन है, तो जिस भी दिन प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है वो 100 टन को एक्सीड कर जाएगा, वही दिन होगा बेसिकली प्लास्टिक ओवरशूट डे। और वो पड़ा है 2023 में 28 जुलाई को, यानी कि 28 जुलाई तक हमने पूरे साल में, मतलब बेसिकली हमने 28 जुलाई तक इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर दिया है जो कि हम पूरे साल भर 12 महीने में मैनेज कर पाए, और जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी है उसे हैंडल कर पाए। तो अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसर्न वाली बात है। यहाँ आप आर्टिकल देख सकते हैं, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। इंडिया इज अमंग द 12 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 52% ऑफ द वर्ल्ड्स मिसमैनेज्ड प्लास्टिक। अब यहाँ पर हमें एक रिपोर्ट भी डिस्कस करनी है। बेसिकली ईए यानी कि अर्थ एक्शन एक स्विस बेस्ड कंसल्टेंसी है। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बेसिकली बात की गई मिसमैनेज्ड प्लास्टिक की। आइए इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लास्टिक ओवरशूट डे ये बेसिकली बेस्ड है मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स के बेसिस पर। मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स बेसिकली जो हमने बात की थी, जो रिपोर्ट पब्लिश करता है अर्थ एक्शन, उसमें बेसिकली वेस्ट मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स भी पब्लिश किया जाता है। बेसिकली ये होता क्या है, इसके बेसिस पर प्लास्टिक ओवरशूट डे तो डिसाइड किया जाता है, लेकिन ये होता क्या है? ये होता है प्लास्टिक कंजम्पशन एज वेल एज वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी का जो गैप है ना, वो। तो बेसिकली जो ये गैप है, एग्जाम्पल हम फिर से 100 टन वाला लेंगे। सपोज ग्लोबल लेवल पे अगर 100 टन का कैपेसिटी है, वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी 100 टन का है, तो साल के जिस दिन में जा करके वो 100 टन का कैपेसिटी एक्सीड कर जाता है, प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है, जिस दिन 100 टन पूरा हो जाता है, उस दिन को तो हम मानते हैं ओवरशूट डे बेसिकली। और प्लास्टिक कंजम्पशन जो टोटल होगा एज वेल एज जो वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी होगा, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो होगा मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स। अब जैसे एग्जाम्पल 100 टन वेस्ट मैनेज कैपेसिटी और टोटल जो जनरेटेड वेस्ट है, टोटल यानी कि जो कंज्यूम्ड प्लास्टिक है, अगर वो है 150 टन, तो इनके बीच का डिफरेंस है 50 टन का, तो वो 50 टन होगा बेसिकली मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स। अब जो रिपोर्ट है ना बेसिकली ईए के अर्थ एक्शन की, बेसिकली अर्थ एक्शन की जो रिपोर्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 6,86,42,999 tons of additional plastic will be ending up as a waste in environment in 2023। अब देख सकते हैं कितना मैसिव प्लास्टिक वेस्ट एनवायरमेंट में पहुंचने वाला है 2023 में, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है, इस रिपोर्ट के डेटा के अकॉर्डिंग। अब इस रिपोर्ट में 12 कंट्रीज आइडेंटिफाई की जाती हैं जहां सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो मिसमैनेज्ड है, और ये 12 कंट्रीज बेसिकली 52% ऑफ द वर्ल्ड्स मिसमैनेज्ड प्लास्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर इंडिया भी आता है। इंडिया के अलावा चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ऐसी काफी सारी कंट्रीज है, कुल मिला के 12 कंट्रीज हैं अलॉन्ग विथ इंडिया। अब जो मिसमैनेज्ड वेस्ट है ना, उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं होता है तो वो होता है मोजाम्बिक, नाइजीरिया एज वेल एज कीनिया। लगभग 99%, लगभग 99%, लगभग 98.7%। कीनिया इज 98.9%। इतना वेस्ट यहाँ मिसमैनेज होता है। इंडिया की रैंक जो है ये 4th है मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स में, क्योंकि इंडिया में लगभग 98.5% जो वेस्ट है दैट इज मिसमैनेज्ड। इसके अलावा रिपोर्ट हाईलाइट करती है शॉर्ट लाइफ प्लास्टिक्स को। शॉर्ट लाइफ प्लास्टिक्स बेसिकली एज द नेम सजेस्ट क्या होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक, ऑब्वियस सी बात है यार, सिंगल यूज प्लास्टिक, देन पैकेजिंग वाली प्लास्टिक।
अब ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जितना प्लास्टिक वेस्ट आता है ना, उसका लगभग 37% का 37% जो है ये शॉर्ट लाइफ प्लास्टिक से आता है। इट्स टू मच। मतलब आप सोचिए कि मोर देन 1/3 इज लाइक कमिंग फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक एज वेल एज जो पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक यूज होती है उससे। इसके बाद इंडिया का प्लास्टिक ओवरशूट डे वाज ऑन 6th of January 2023। हालांकि यहाँ पे एक खास बात रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि इंडिया का प्लास्टिक कंजम्पशन जो पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन है दैट इज 5.3 kg which is much more less than approximately 20 kg at global level। मतलब ग्लोबल लेवल पे पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन अगर हम देखें तो लगभग 20 किलो है और उससे ज्यादा ही है। इंडिया में इट इज अराउंड 5.3 kg, ऑलमोस्ट 1/4। हालांकि फिर भी जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। अब इंडिया की एक खास बात और बताऊं कि इंडिया में जितना वेस्ट जनरेट होता है उसका सिर्फ 12% ही रिसाइकल हो पाता है। अब सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें प्लास्टिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला आता है फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग में प्लास्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन बीइंग, जब एक बार ठीक से आपका कुकीज हैं या फिर जो प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स हैं एक बार ठीक से पैक हो जाते हैं तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, काफी लंबे टाइम तक वो ठीक रह जाते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो फूड पैकेजिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है प्लास्टिक। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी फूड्स हैं जो आप देखेंगे कि बेसिकली क्रंची अगर नहीं है तो दे आर गुड फॉर नथिंग। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए बिस्किट, वेफर्स। तो ये जो फूड्स हैं इनके लिए प्लास्टिक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। रीजन बीइंग मॉइस्चर जो है ना, मॉइस्चर कैन किल द टेस्ट एज वेल एज द टेक्सचर। सेकेंडली, प्लास्टिक की इंपॉर्टेंस मेडिकल एप्लीकेशंस में काफी ज्यादा है। अब कई तरह के जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनमें प्लास्टिक यूज होता ही होता है। बिना प्लास्टिक के वो मेडिकल डिवाइसेस बन ही नहीं सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो सिरिंजेस, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा यूजफुल है प्लास्टिक। अब ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूजफुल है, बेसिकली प्लास्टिक के यूसेज से लाइट वेट व्हीकल्स बनाए जा सकते हैं। अब आप सोचिए जो आपके सपोज एग्जांपल के लिए आपकी 4 व्हीलर में जो चीजें प्लास्टिक की लगी हुई हैं वो भले ही हार्ड प्लास्टिक हो, और जो चीजें प्लास्टिक की लगी हुई हैं अगर वो मेटालिक कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपके व्हीकल का वेट बढ़ जाएगा, और अगर वेट बढ़ जाएगा तो फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा यूजफुल होता है प्लास्टिक। देन इंसुलेशन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है प्लास्टिक। अब जहां पर भी लीकेज वगैरह है, आप सोचिए कि लीकेज के केस में तो प्लास्टिक से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन। अब अगर नॉर्मल हम देखें नॉर्मल लाइफ में तो लगभग हर जगह पर प्लास्टिक के पाइप्स ही यूज किए जाते हैं वाटर के लिए, ठीक है। अदरवाइज कितना लीकेज होगा। मेटालिक पाइप में कई बार होता है ना कि लीकेज भी ज्यादा होता है, प्लस अगर किसी तरह का लीकेज होता है या डैमेज होता है तो रिप्लेस करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेटालिक पाइप्स को, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि मेटालिक पाइप्स में लाइक रिप्लेस करने के लिए या फिर अगर इन केस ऑफ एनी डैमेज काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं, और प्लस एक्सपेंसिव भी होता है। प्लास्टिक के केस में ये चीज नहीं है, काफी इजीली लाइक रिप्लेस हो जाता है। या फिर होता है ना कि अगर सपोज पाइप डैमेज है, ये आपका पाइप है, यहाँ से कहीं डैमेज हो गया तो क्या होता है कि इतना इतना पोर्शन कट किया डायरेक्टली, बहुत इजीली कट हो जाता है प्लास्टिक का, तो है ना। इसके बाद यहाँ पर इतने ही साइज का एक नया पीस लेकर के और उसे वेल्ड कर दिया, मतलब नॉट एग्जैक्टली वेल्ड आपका जो प्लास्टिक है हीट होते के साथ ही मेल्ट कर जाता है, तो उसे स्टिक कर दिया जाता है और प्रॉपर लॉक हो जाता है वो, ठीक है। अब प्लास्टिक इश्यूज अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला इशू आता है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर अगर एक फैक्ट की बात की जाए तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट जनरेट होता है उसका 12% ही रिसाइकल हो पाता है, सिर्फ 12%। बाकी कहाँ जाता है? इससे ज्यादा तो इंसिनरेशन में चला जाता है, मतलब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स या फिर इंसिनरेशन प्लांट्स, वहां जला दिया जाता है डायरेक्टली 20%। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में बहुत भयानक तरीके से यूज होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक है, आपकी पैकेजिंग वाली प्लास्टिक है। आप मार्केट जाइए, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, इसके बावजूद भी होता है ना कि आपको सब्जी ग्रोसरी हर एक चीज के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है, इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ढंग से एनफोर्स करने पड़ेंगे रूल्स, तब जाके सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो पाएगी। देन मरीन पोल्यूशन। अब जितना प्लास्टिक वेस्ट होता है ना बेसिकली इट एंड अप्स इनटू रिवर्स, और रिवर्स से सी, पहले रिवर में जाएगा और रिवर के बाद नदी के बाद वो सीधा सीधा इट विल एंड अप इनटू द ओशन। तो ये एक इशू हो जाता है। मरीन पोल्यूशन में होता है ना कि प्लास्टिक वेस्ट के कारण से जो पोल्यूशन होता है उसके कारण से मरीन लाइफ को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बताऊं आपको, कई बार फिशरमैन क्या करते हैं ना कि जो फिशिंग नेट्स होते हैं
फिशिंग नेट्स को डायरेक्टली वो डिस्कार्ड कर देते हैं सी में, है ना। और जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं कई बार वो फंस जाते हैं उसमें, और ऑब्वियसली बात है कि यार उन्हें निकालने वाला तो कोई होता नहीं, और ये प्लास्टिक के नट्स होते हैं तो तोड़ भी नहीं पाते बहुत इजीली, उन्हें पता भी नहीं होता कैसे तोड़ना है। तो होता क्या है कि वो कई बार या तो मर जाते हैं, या फिर एक रीसेंट एग्जाम्पल की देखा गया था कि एक टर्टल फंस गया था, ठीक है। तो टर्टल के वो नेक में फंसा हुआ था फिशिंग नेट, तो नेक के अलावा बाकी उसका पूरा बॉडी ग्रो कर गया था, वो पर्टिकुलरली जो है ना नेक का रीजन बहुत ही ज्यादा थिन रह गया था। तो ये भी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं मरीन लाइफ को, ठीक है। इसके अलावा फिर होता है ना कि प्लास्टिक का जब कंटिन्यूअसली मरीन मतलब ओशन में पड़ी रहती है, और होता है ना कि सनलाइट कंटिन्यूअसली अगर पड़ती रहेगी टाइम टू टाइम, तो उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, और डिसइंटीग्रेशन होते होते इट विल कन्वर्ट इनटू माइक्रोप्लास्टिक। देन हेल्थ इश्यूज भी काफी ज्यादा होते हैं प्लास्टिक वेस्ट से। अब होता क्या है कि प्लास्टिक वेस्ट को अगर बर्न किया जाता है ना तो काफी ज्यादा टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। और ये टॉक्सिक गैसेस जो हैं दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। इसके अलावा इम्प्रॉपर डिस्पोजल के चलते होता है सॉइल पोल्यूशन भी देखा जाता है। और बाकी इफ इट विल एंड अप इनटू द ओशन, तो ऑब्वियसली बात है कि मैरीन लाइफ के लिए काफी खतरनाक है। रीजन बीइंग जो माइक्रो प्लास्टिक है जो हमने बात की थी, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लास्टिक वेस्ट विल कन्वर्ट इनटू माइक्रो प्लास्टिक, एंड दिस माइक्रो प्लास्टिक इज इंजेस्टेड बाय मैरीन लाइफ। ये हमने बात की इश्यूज पे। आइए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। पहला है नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, देन प्रोजेक्ट रीप्लान। और वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करेंगे तो वे फॉरवर्ड में सबसे पहले आता है एक्सटेंडिंग ईपीआर, यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली होता क्या है कि आफ्टर एंड ऑफ लाइफ ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती है ना, और अगर प्रोड्यूसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि आफ्टर एंड ऑफ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स विल मेक श्योर टू रिसाइकल इट विल प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। इसीलिए ईपीआर काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रास्ता होगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। प्लास्टिक वेस्ट कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। प्लास्टिक वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा, एज वेल एज एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि ये दिल्ली में किया जा चुका है, बट क्योंकि इंसिनरेशन प्लांट से काफी ज्यादा पोल्यूशन होता था इसलिए आए दिन इश्यूज आते रहते हैं। टेम्परेरीली इसे बंद भी कर दिया जाता है बीच बीच में। अगला है डिजाइनिंग ऑल्टरनेटिव्स। सबसे सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अब बेसिकली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है ऐसे सब्सटेंसेस से बनता है जो बहुत इजीली डिग्रेड हो जाता है और एनवायरनमेंट पल्यूट नहीं करता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डजंट पल्यूट द एनवायरनमेंट। ये काफी सेफ ऑल्टरनेटिव है, हालांकि अभी इस पे काम चल रहा है। Lastly, UN Treaty to End Plastic Pollution. India was the first country to propose this for a global ban on a global ban on single-use plastic. अब बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक हमने देखी थी, जितना वेस्ट होता है उसकी 37% जो है वो काफी शॉर्ट टर्म प्लास्टिक होती है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक भी है, पैकेजिंग की प्लास्टिक भी है। इस वजह से जो शॉर्ट टर्म प्लास्टिक है उसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब एक हम आंसर राइटिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आज हमने टॉपिक पढ़ा इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस द इशू। यहाँ पर दो कीवर्ड हैं। I've highlighted the keywords. Let's talk about intro.
ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी एज अ प्लास्टिक वेस्ट विच विल एंड अप इन एनवायरमेंट वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा मरीन पोल्यूशन की थोड़ी सी बात करेंगे, मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। बॉडी में बेसिकली हम इंडिया के वेस्ट की बात करेंगे, टोटली के इंडिया का क्या सिनेरियो है, कितना प्लास्टिक जनरेट होता है, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, कितना प्लास्टिक रिसाइकल होता है। जैसे 12% साइकिल रिसाइकल, 12% इज रिसाइकल्ड। 20% इज इंसिनरेटेड। दैट्स हाउ हम अपनी बॉडी में कुछ फैक्ट्स के साथ में एक्सप्लेनेशंस देंगे। इसके बाद हम स्टेप्स की बात करेंगे, जो स्टेप्स हमने लिखे हैं हाल फिलहाल में देखे थे, ये सारे आप स्टेप्स मेंशन कर देंगे। प्रोजेक्ट प्लान, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, एंड देन यू विल मेंशन द वे फॉरवर्ड। दैट्स हाउ यू विल फिनिश योर 150 वर्ड्स आंसर। तो ये हमने बात की प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में बात की, एज वेल एज एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमने देखा एक क्वेश्चन। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।